आए चलते हैं हम अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल 7.11 की तरफ। द डायमीटर ऑफ द पिस्टन ऑफ अ हाइड्रोलिक प्रेस इज 30 सेंटीमीटर। हाउ मच फोर्स इज रिक्वायर्ड टू लिफ्ट अ कार weighing 20,000 न्यूटन ऑन इट्स पिस्टन इफ द डायमीटर ऑफ द पिस्टन ऑफ द पंप इज 3 सेंटीमीटर। इसमें आपने हाइड्रोलिक प्रेस वाली टर्मिनोलॉजीज को यूज़ करना है कि आपके पास एक लार्जर पिस्टन है और एक स्मॉलर पिस्टन है। लार्जर पिस्टन के ऊपर जो फोर्स है वो स्मॉलर पिस्टन वाली फोर्स मल्टीप्लाई होकर अप्लाई हो रही है। तो इसमें कैसे हम एरियाज और डिफरेंट चीज़ों को फाइंड करते हैं, आए इसको देखते हैं। आपके पास जो लार्जर पिस्टन का डायमीटर है मैं उसको कैपिटल डी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, जो कि है 30 सेंटीमीटर। अगर इसको मैं मीटर में कन्वर्ट करूँ तो 0.3 मीटर बनता है और इसका जो रेडियस होगा वो 0.3/2 इज इक्वल टू 0.15 मीटर के बराबर होगा। और अगर मैं स्मॉलर पिस्टन की बात करूं तो इसका जो डायमीटर है वो है 3 सेंटीमीटर और ये इक्वल होगा 0.03 मीटर के, और इसका जो रेडियस होगा वो 0.03/2 यानी कि 0.015 मीटर के इक्वल होगा। अब आपके पास जो हमारे पास आउटपुट में फोर्स आ रही है F2 वो 20,000 न्यूटन के इक्वल है, यानी कि मेरे पास जो F2 है वो 20,000 न्यूटन के इक्वल है और F1 जो है वो आपने अप्लाइड फोर्स को फाइंड करना है। ठीक है, तो आपके पास इस बड़े पिस्टन का एरिया जो निकालना है उसका फार्मूला है A इज इक्वल टू पाई इंटू कैपिटल R स्क्वायर और स्मॉलर पिस्टन का A इज इक्वल टू पाई इंटू स्मॉल r स्क्वायर। ठीक है जी, अब आपने इनकी R की वैल्यूज़ पुट इन करनी है इसके अंदर कि 3.14 और R है आपके पास 0.15 का स्क्वायर। आपको जब ये कैलकुलेटर सॉल्व करते हैं तो आपके पास वैल्यू आती है 0.07065 मीटर स्क्वायर, जबकि आपके पास स्मॉलर पिस्टन का एरिया जो है वो आता है 3.14 इंटू 0.015 का स्क्वायर, जो कि इक्वल होता है 7.065 इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो अब जो हाइड्रोलिक प्रेस का हमारे पास फार्मूला है वो ये है कि अकॉर्डिंग टू पास्कल लॉ कि F1A जो होता है वो F2/A के इक्वल होता है और मुझे F1 फाइंड करनी है, तो इट मीन्स ये A जो डिनोमिनेटर में है वो राइट साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो F1 इज इक्वल टू F2/A इंटू स्मॉल a। इनकी जब मैं वैल्यूज़ को पुट इन करता हूँ 20,000 मल्टीप्लाई बाय 7.065 इंटू 10⁻⁻⁴ ओवर 0.07065 तो हमारे पास जो फोर्स F1 है वो 200 न्यूटन के इक्वल आती है। तो यूँ हमारा 7.11 क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।